इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप सड़क पर नमाज पढ़ें। नमाज सिर्फ मस्जिद में है। जैसे योगी जी कह रहे हैं आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़िए, लोग मानेंगे। आप कल देखिए कोई व्यक्ति सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा। मुस्लिम पहले सिर्फ व्यापार तक सीमित थे, या वो पंचर बनाना हो या गाड़ी घोड़ों का काम हो। आज वही उन्हीं के बच्चे पिछले 13 साल में पढ़ लिख करके डॉक्टर बन रहे हैं, लॉयर बन रहे हैं, IAS IPS बन रहे हैं। इनका PDA ढेर हो जाएगा। इनकी साइकिल तो पंचर हो चुकी बहुत पहले ही 17 में, अब वो हैंडल और डंडे और टायर ट्यूब भी बिखर जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ शिवांश मिश्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। कल ईद है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अल्टीमेटम जारी कर दिए गए हैं कि योगी जी का फरमान भी आ चुका है, सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, खुले जगहों पे कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के बात करते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में ईद कैसे मनाई जाएगी और यूपी के जो मुसलमान हैं उनकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर के। सर, क्या नाम होगा आपका? अशफाक उल्ला खान। अशफाक जी, योगी आदित्यनाथ जी का अल्टीमेटम आ चुका है कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, खुले में कुर्बानी नहीं दे सकते हैं और कई जगहों पे नेचर फ्रेंडली बकरीद मनाने की भी बात की जा रही है, ईद मनाने की बात की जा रही है। इसमें क्या कहेंगे? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, वो एक विद्वान व्यक्ति हैं जी, एक धार्मिक व्यक्ति हैं। और जो एक धार्मिक व्यक्ति होता है, विद्वान व्यक्ति होता है, उसको सिर्फ अपने धर्म का ज्ञान नहीं होता है, बल्कि सारे धर्म का ज्ञान होता है जी, कि कौन सा धर्म क्या कहता है, किस धर्म में क्या सही है, क्या गलत है। नमाज जो है वो सड़क पर है ही नहीं। हाँ, नमाज सिर्फ और सिर्फ मस्जिद में है, या तो ऐसी जगह पे है जो कि पाक साफ हो, यानी कि पाक साफ मीन्स पवित्र हो। जी, सड़क जो है उस पर जानवर भी चलते हैं, गाड़ी चलती है और लोग भी चलते हैं, पैदल भी चलते हैं। जी, जो जानवर चलते हैं तो वो सड़क पे मलमूत्र भी त्याग करते हैं, क्योंकि वो जानवर हैं, मनुष्य तो है नहीं वो। तो जहाँ पे मलमूत्र आ गया, वो सड़क पवित्र कैसे हो सकती है? ट्रक चल रही हैं, कारें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, वो गंदगी में जा रही है, नाली में जा रही है, कीचड़ में जा रही है, वो सड़क पे चल रही है, वो पवित्र कैसे हो सकती है? ठीक है, जब वो पवित्र नहीं हो सकती तो फिर नमाज नहीं हो सकती, क्योंकि नमाज का एक सिद्धांत है और नमाज के लिए एक जो सबसे ज़रूरी शर्त है कि व्यक्ति का पवित्र होना, यानी कि पाक होना। जो नमाज पढ़ रहा है वही पाक हो, और जहाँ पे वो नमाज पढ़ रहा है वो भी पाक जगह होनी चाहिए। जब जगह ही पाक नहीं है तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। तो फिर इससे पहले भी होती थी, पिछले की सरकारें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देती थी करने के लिए, चाहे हम अखिलेश यादव की बात करें या उनके पहले की सरकारें की बात करें, और अभी वही लोग इस फरमान के विपक्ष में भी खड़े हो गए हैं कि क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, ये सेकुलर कंट्री है, आप मुसलमानों को उनके हक से वंचित कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं। देखिए, अखिलेश की इतनी अकल होती तो दोबारा सत्ता में आ गए होते, उनके तो अकल ही नहीं है। अच्छा, मैंने कहा ना कि हमारे मुख्यमंत्री ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। अखिलेश के अंदर विद्वानता वाले कोई गुण नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि नमाज सड़क पर नहीं हो सकती, तो उन्होंने मुसलमानों से कहा आप नमाज पढ़िए। उन्होंने उसको ऑप्शन नहीं निकाला। तो लोगों ने माना क्यों इस बात को? फिर भाई देखिए, जैसे योगी जी कह रहे हैं आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़िए, लोग मानेंगे। आप कल देखिए कोई व्यक्ति सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा। बड़े बड़े मौलाना मौलवी भी उनका समर्थन कर रहे हैं। देखिए, आजकल कुछ फर्जी मौलाना जो दाढ़ी रख लिया है, टोपी लगा ली, अपने आप को विद्वान मौलाना बोलते हैं, तो वो मैं उनको मौलाना नहीं मानता, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश के गुणगान करते हैं। अच्छा, हाँ, वो मौलाना बिके हुए हैं जो अखिलेश का गुणगान करते हैं। बहुत से मौलाना है जो अखिलेश का गुणगान करते हैं। तो मैं ऐसे मौलानाओं को उलेमा मानता ही। इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? नहीं, मैं कह सकता हूँ, गारंटी से कह सकता हूँ। मैं ऐसा तमाम वीडियो आपको दिखा दूँ, इसमें मौलाना लोग अखिलेश की तारीफ कर रहे हैं। जो मौलाना होगा या जो धार्मिक प्रवृत्ति का विद्वान होगा, वो कभी किसी पॉलिटिकल बंदे की तारीफ नहीं करेगा, किसी पॉलिटिकल बंदे का पक्ष नहीं लेगा। वो तो निष्पक्ष होगा, उसके लिए सब बराबर हैं। लेकिन अगर कोई धार्मिक व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, अगर वो किसी व्यक्ति विशेष का समर्थन कर रहा है, यानी कि उसका कोई निजी हित है उसके में, तो अगर उसका निजी हित है तो फिर वो धार्मिक नहीं है, वो पर्सनली अपने लेवल पे देख रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप सड़क पर नमाज पढ़ें। नमाज सिर्फ मस्जिद में है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप शिफ्ट में पढ़ लीजिए। इसके पहले किसी मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि आप शिफ्ट में पढ़िए। आज ये मॉडर्न युग चल रहा है। हर व्यक्ति सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, क्योंकि देर रात तक लोग जागते हैं। तो अगर शिफ्ट में होगी, मान लीजिए एक नमाज सुबह 7 बजे हो गई, एक 8 बजे हो गई, एक 9 बजे हो गई, एक 10 बजे हो गई। क्योंकि नमाज का तो परफेक्ट ऐसा टाइम है नहीं कितने बजे करना ही करना है। ईद बकरीद की नमाज सुबह फजर के बाद से लेके, यानी सूरज निकलने के बाद से लेके सूरज डूब, मतलब दोपहर तक कभी भी हो सकती है, जोहर से पहले तक, यानी कि 12 से 1 बजे तक कभी हो सकती है। तो ये 4-5 घंटे में नमाज आप कर सकते हैं। ठीक है, अब जब वो नमाज आप कर सकते हैं तो ऑप्शन है, तो हम सड़क पे नमाज क्यों पढ़ेंगे? गर्म आप देख रहे हैं इतना गर्म है, इसमें अगर जो भी व्यक्ति सड़क पे 15 मिनट बैठ जाएगा, 20 मिनट बैठ जाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। तो अगर हमारे मुख्यमंत्री ने इस चीज़ की चिंता करी
और उस पर ये फैसला सुनाया कि नमाज कोई सड़क पे नहीं पढ़ेगा, तो इसमें गलत क्या है? गलत उनको लग रहा है जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। अखिलेश जैसे, कांग्रेस आपके राहुल गांधी जैसे लोग, सिर्फ ओवैसी जैसे लोग, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम को पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन आरोप तो योगी जी पे भी लगता है कि वो भी हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदुओं को ध्रुवीकरण कराते हैं। ऐसी आप बताइए मुझे, ऐसा कोई एक बात बयान बता दीजिए जिसमें ये लगे कि योगी जी हिंदू का पक्ष ले रहे हैं, मुस्लिम का विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि जितनी योजनाएं चल रही हैं उसमें योजनाएं सभी के लिए है। क्या योगी जी ने या मोदी जी ने किसी अधिकारी से कहा कि आप इन योजनाओं का लाभ केवल हिंदू को दीजिए, मुस्लिम को मत दीजिए? लेकिन टारगेट पे मुस्लिम ही रहते हैं योगी जी की, ऐसा कहा जा रहा है। ये कौन कह रहा है? विपक्षी बुलडोजर एक्शन हो, इनकाउंटर एक्शन हो। एक बार ये जो कह रहे हैं लोग, ये विपक्षी पार्टियां कह रही हैं। कोई भी व्यक्ति जो कि उत्तर प्रदेश में रहता है, सुकून से रह रहा है, खुशहाल व्यक्ति सब हैं, ये कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह, जो कह रहे हैं विपक्षी दल कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? उनको अपना मुस्लिम वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है। वो देख रहे हैं कि मुस्लिम दिन प्रतिदिन भाजपा की तरफ आकर्षित हो रहा है, भाजपा तरफ जा रहा है। आप बंगाल के चुनाव देख लीजिए, वहाँ तो 35-40% मुस्लिम है। तो भाजपा तो मुस्लिम सीटों पे भी जीती है। और ममता बनर्जी जो कि जिनको कि मुस्लिमों को मसीहा कहा जाता था, वो खुद अपने चुनाव हार गई। इसका मतलब है मुस्लिम भाजपा की तरफ जा रहे हैं, जोड़ रहे हैं। मसीहा तो अतीक अहमद जी को भी कहा जाता था। अतीक अहमद जो था वो एक माफिया था। अतीक अहमद एक माफिया था, और मैंने पहले भी कई बार कहा कि माफिया का जो अंत होता है वो दो चीज़ों से होता है, या तो पुलिस की गोली से या तो उसके अपनी बदमाशों की गोली से। तो अतीक का अंत बदमाशों की गोली से हुआ। ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया किसी भी धर्म का हो, उसको बख्शा नहीं जाता है, उसको उसके जगह पे पहुंचा दिया जाता है। योगी जी ने एक और बात कही है कि जो लोग इस बार ईद में सड़क पे नमाज पढ़ेंगे उनके लिए एक दूसरा भी ऑप्शन है उनके पास, उनको ठिकाने लगाने के लिए तरीका है। वो तरीका क्या हो सकता है? देखिए, उनका ये मकसद नहीं है कि ठिकाने लगाने मतलब कि जेल भेज देंगे या फिर उनको गोली मार दी जाएगी। उनका मकसद जो बताने का था, शिफ्ट में नमाज पढ़ें। ये मकसद नहीं था कि आपको उठा के जेल में भेज देंगे या उठा के आपको हम कहीं काउंटर कर देंगे। उनका मकसद सिर्फ ये था कि आप शिफ्ट में नमाज हम कराएंगे, नमाज सड़क पर नहीं पढ़ने देंगे। और देखिए, बात सही भी, इस्लाम जो कहता है, इस्लाम कहता है कि नमाज हो या कुर्बानी हो, उससे किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए। इतने अल्टीमेटम के बाद भी जो लोग सड़क पे नमाज पढ़ने आएंगे, आपको क्या लगता है उनके साथ कैसा सलूक करना चाहिए, क्या करना चाहिए उनके साथ? देखिए, सड़क पर नमाज पढ़ने तो अव्वल तो कोई आएगा नहीं। मैं चैलेंज से कह सकता हूँ। और कोई व्यक्ति सड़क पर नमाज पढ़ दिखा दीजिए, तो जो आप कहेंगे मैं उसके सख्त से सख्त मैं खुद पैरवी करूँगा। आ गया, अगर कोई आ गया सड़क पर नमाज पढ़ने, तो उसको उठा करके वहाँ से हटा दिया जाए। ठीक है। अभी जब भी हिंदू त्यौहार कोई आता है तो उसमें काफ़ी सारी बातें आ जाती हैं खुल के कि होली है तो पानी बचाओ, दिवाली है तो पटाखे मत जलाओ, तो उसके लिए ग्रीन पटाखे आ गए। तो वैसे ही इस बार ईद को लेकर के मुंबई से एक आवाज़ उठी है जिसमें कहा गया है कि बायो कुर्बानी की जाए, एक केक का बकरा बनाया जाए, उसकी कुर्बानी दे दी जाए। कुर्बानी हो गई? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। होली में रंग जानवर होली में रंग जरूर चलेगा, दीपावली में पटाखे जरूर चलेंगे। और कुर्बानी का नाम है अपनी सबसे प्रिय चीज़ को कुर्बान करना। तो कुर्बानी जो हुई थी वो सबसे पहले जो हुई थी वो हुई थी, हमारे पैगंबर थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपने पुत्र को इस्माइल अलैहिस्सलाम पर चाकू चलाया था अल्लाह के हुक्म से। लेकिन अल्लाह इतना गफूर रहीम है कि उसने उनके पुत्र को हटा करके वहाँ पे बकरा कर दिया। तो जब से सुन्नत चली आ रही है, ठीक है, ये सुन्नत वो नहीं, अल्लाह चाहते तो वहाँ पे केक रख देते हैं, अल्लाह चाहते कुछ भी रख देते, लेकिन अल्लाह ने बकरा रखा और बकरा की कुर्बानी हो रही है। आप एक बता दूँ आपको, पूरे विश्व में बकरा कटता है, खाली 3 दिन नहीं कटता, साल के 3 दिन 65 दिन कटता है। और सभी धर्म के लोग खाते हैं, खाली मुस्लिम नहीं खाता, हिंदू भी खाता है। मेरा तो मानना है कि 70% हिंदू खाता है, ठीक है, सब खाता। उसके बाद ही बकरों की संख्या हर प्रत्येक वर्ष तैयार हो जाती है। ये इसलिए क्योंकि जितने भी धार्मिक चीज़ें हैं, चाहे वो हिंदू त्यौहार हो या मुस्लिम त्यौहार हो, कितना पानी होली में रंग लगता है, लेकिन रंग खत्म तो नहीं होता। पटाखे इतने होते हैं, हर साल पटाखे तैयार होते हैं। उसी तरह ये कुदरत का निज़ाम है, जितने जानवर कट रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा संख्या में आ जाते हैं। यूएई जो है वो भी एक मुस्लिम आबादी वाला देश है, जहाँ पे मतलब इस्लामिक देश है, लेकिन वहाँ पे भी जो नमाज है उसको सड़क पे मना कर दिया गया। वहाँ पे कड़े इंस्ट्रक्शंस है कि सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता है। कुर्बानी के लिए भी जो लाइसेंस वाले बूचड़खाने हैं, सिर्फ वहीं पे कुर्बानी हो सकती है, कहीं सोसाइटी में नहीं हो सकती है, कहीं खुले में नहीं हो सकती है। तो वहाँ पे जो इस्लामिक कंट्री है वहाँ लोग मान रहे हैं, वहाँ पे ऐसे नियम हैं। तो अगर भारत में ऐसे नियम लागू किए जाए तो लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है? तुरंत लागू होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए, क्योंकि नमाज खुले में है ही नहीं। दुबई क्या, किसी भी मुल्क में जो मुस्लिम कंट्री है या जो मुस्लिम कंट्री नहीं भी, जहाँ मुसलमान रहते हैं, उनके लिए खुले में नमाज, मतलब खुले मीन्स नमाज मतलब सड़क पे नमाज वो नहीं है, जायज़ ही नहीं है नमाज। और कुर्बानी तो सिर्फ जहाँ पे गवर्नमेंट ने
जगह बना दी है बूचड़ खानों में, या फिर अलग से टेम्परेरी जगह बना दी है, कुर्बानी वहीं होना चाहिए, ना तो किसी सोसाइटी में होना चाहिए, ना खुले में होना चाहिए। भारत में लोगों को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए, भारत में जो नियम कायदे बने हैं ये 2014 के बाद बने हैं। अच्छा। कितने वर्ष हो गए? 13 वर्ष हो गए। हाँ। तो 13 वर्ष में भी लोगों को समझने में समय लगेगा, लेकिन लोग समझ रहे हैं और लोग सुधर रहे हैं। लोग सुधर रहे हैं। जी जी जी। 100% सुधरने में थोड़ा वक्त और लगेगा। हाँ। और जब लोगों को सुधारना होता है, चाहे वो किसी धर्म जात का हो, जैसे टीचर एक होता है ना, वो अपने बच्चों में फ़र्क नहीं समझता, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम हो, सुधारने के लिए कभी भी छड़ी जला देता है। तो वही हाल उत्तर प्रदेश का है और देश का है। सुधारने के लिए कहीं छड़ी चलानी पड़े तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी तो बुलडोजर चला रहे हैं, छड़ी चलाने। बुलडोजर नमाज पे नहीं चल रही है, बुलडोजर कुर्बानी पे नहीं चल रही है, बुलडोजर अपराधियों में चल रही है। जो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, चाहे किसी धर्म के हो, उन पर बुलडोजर चल रही है। किसी भी धर्म के नहीं, किसी भी धर्म पे चल रही है, हर धर्म पे चल रही है, ऐसा नहीं ये सिर्फ एक बातें हैं कि मुस्लिम में चल रही है। मुस्लिमों पे अगर चल रही है तो सिर्फ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों पे चल रही है। और देखिए, मैं आप बता दूं आपको, मुस्लिम तबका 2014 से पहले तक जो था पढ़ा लिखा कम था, साक्षरता दर बहुत कम थी। 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने एक नारा दिया कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप। यानी कि आप कुरान की शिक्षा भी लीजिए, धार्मिक शिक्षा भी लीजिए, और आप लैपटॉप के माध्यम से आप दुनियावी शिक्षा भी लीजिए। उसके बाद से आप देखिए जो साक्षरता दर है वो मुस्लिमों की बढ़ी। जो मुस्लिम पहले सिर्फ कुछ घर व्यापार तक सीमित थे, चाहे वो पंचर बनाना हो या गाड़ी घोड़ों का काम हो, आज वही उन्हीं के बच्चे पिछले 13 साल में पढ़ लिख करके डॉक्टर बन रहे हैं, लॉयर बन रहे हैं, IAS IPS बन रहे हैं। यही तो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा है। MY समीकरण की बात अखिलेश यादव करते हैं, PDA की बात अखिलेश यादव करते हैं, और 27 में इन्हीं की मदद से सत्ता में आने का भी दावा ठोकते हैं। तो जो इनकी बात है मुस्लिम यादव की, और कहते हैं कि मुस्लिम वर्ग जो है वो हमारा कट्टर समर्थक है, हमको वोट करता है। तो क्या वजह है कि मुस्लिम जो है वो भाजपा को समर्थन नहीं देते हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ ज़्यादा रुख करते हैं अपना? देखिए, मुसलमानों को हमेशा गुमराह किया गया। अच्छा। मुसलमान गुमराह होता रहा। अब मुसलमान जब साक्षर हुआ, मैंने ऐसा भी आपसे कहा, 2014 के बाद से मुसलमान की साक्षरता दर बढ़ी। जब मुसलमान साक्षर हुआ तो उसको दिखाई पड़ा, अंतर समझ में आया कि हमारा हितैषी कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। तो अब आप देखिए, मुस्लिम परसेंटेज वोटों का धीरे धीरे भाजपा तक बढ़ रहा है। जो ये PDA बनाया है इन्होंने, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इन तीनों समाज से भाजपा को % वोट मिलना शुरू हो चुका है। बंगाल की जीत आपने देख ली, ठीक है, बिहार चुनाव आपने देख लिया, अगला चुनाव उत्तर प्रदेश में है। आप देखेंगे इनका PDA ढेर हो जाएगा। इनकी साइकिल तो पंचर हो चुकी बहुत पहले ही। 17 में अब वो हैंडल और डंडे और टायर वो ट्यूब भी बिखर जाएंगे। 27 में कौन आएगा इस बार? निसंदेह 110% भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है, और सबके सहयोग से, सभी धर्मों के मानने वाले लोग सहयोग से बनेगी। और एक जो भारतीय जनता पार्टी नारा था और आज भी नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस नारे को चरितार्थ किया भारतीय जनता पार्टी ने, और जनता ने उसको सराहा है, सारी योजनाओं का लाभ लिया है। तो निसंदेह भाजपा को वोट देंगे सारे लोग। बंगाल में तो सबका साथ सबका विकास की जगह जो हमारे साथ उसी का विकास बस कहा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, सबका साथ सबका। शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा है। नहीं, उन्होंने कहा है, क्या कहा है बताइए मुझे। जो हमारे साथ उसी का सिर्फ विकास। हमारे साथ कौन है? उनके साथ पूरी जनता है। अच्छा। बिना मुस्लिम को सपोर्ट किया भाजपा सरकार वहाँ बन जाती क्या? नहीं बन सकती थी। मुस्लिम ने वोट दी तभी। तो उनका मतलब है हमारे जो साथ दिया, जो भारतीयों ने साथ दिया, बांग्लादेशियों ने नहीं। बांग्लादेशी वहाँ रह रहा है ना, जिनको अब निकाला जा रहा है, उनका साथ नहीं चाहिए हमको। मैं खुद यहाँ कह रहा हूँ कि मुझे किसी बांग्लादेशी, किसी पाकिस्तानी का सहयोग नहीं चाहिए। जो सहयोग चाहिए तो हमारे हिंदुस्तानी भाइयों का सहयोग चाहिए। अगर शुभेंदु अधिकारी जी ने ये बात कही है तो कोई गलत नहीं कही है। अंत में इस बार ईद आप कैसे मनाएंगे और अपने मुसलमान भाइयों से क्या अपील करना चाहेंगे इस बार ईद पे? सबसे पहली अपील, नमाज सिर्फ मस्जिद में पढ़ें, शिफ्टों में पढ़ें, प्रतिबंधित पशुओं की बलि मत दें, कुर्बानी न दें। कुर्बानी नाम है अपने अंदर की बुराई निकालने का, अपने अहंकार को मिटाने का, ना कि मांस सिर्फ खाने का। आप अगर कुर्बानी बकरे की कर रहे हैं तो उसका 3 हिस्सा है। एक आपके लिए, एक उन गरीबों के लिए जो कभी खा नहीं पाते, एक आपके गरीब रिश्तेदारों के लिए। इस चीज़ को ये इस्लाम कहता है, इसको फॉलो करें। और आपसी सौहार्द बना करके, सौहार्द बिगड़ना नहीं चाहिए। सौहार्द बिगड़ेगा तो फिर कुछ अगर होता है तो उस पर फिर इंसान को बुरा नहीं मानना चाहिए। और फिर एक बार सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो जैसा कि आपने देखा, हमने बात की, और जो ईद के लिए जो यूपी के मुस्लिम हैं वो काफ़ी तैयार नज़र आ रहे हैं, और जो नमाज के लिए यूपी सरकार ने इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं वो सारे माने जाएंगे, ऐसा यहाँ के मुसलमानों का कहना है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं शिवांश मिश्रा, लखनऊ, यूपी।